तो पहले तो हमें अच्छे से पता है कि रियल नंबर कैसे होते हैं। अब रूट के अकॉर्डिंग रियल नंबर बताने हैं। तो हमारा क्या है भाई, तो चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा और आगे बढ़े तो अब हम ये कहेंगे कि भाई रूट के नंबर, मतलब अगर मैं कहूँ रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने कहा रियल नंबर होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को मिलाकर, इन दोनों के सेट को मिलाकर क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। हमने कहा अकॉर्डिंग टू रूट, अकॉर्डिंग टू रूट में ही होने चाहिए नंबर, रूट में ही होने चाहिए। तो रूट 1 क्या होगा, रैशनल नंबर। पता है ना क्यों होगा, बताओ बताओ। रूट में परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो कोई ये ना बोले कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में नहीं पता, सबको पता है ना, बताया हुआ है। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, फिर 12 का स्क्वायर बताइए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है बताओ 256, बोल नहीं रहे हो। 17 का स्क्वायर क्या होता है बताओ 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 400। ऐसे 21 का भी बोनस में याद कर लो 441 और 25 का याद कर लो 625। इतने तो बेटा, इतने तो परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है बेटा तो ही समझो कि हमें मैथ पढ़ने का हक है। आपको मैथ ही पढ़ने का हक नहीं बनेगा अगर याद ना हो तो बेटा। तो प्लीज़ इसको आप याद करने की कोशिश करें। तो हमने कहा अगर रूट में क्या हो जाए बेटा परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कोई भी आ जाए, ये सब नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 49, ये सब क्या है, सब क्या है बताओ परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है रूट में तो उन्हें बोलेंगे रैशनल नंबर। और बेटा इसके अलावा हुए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर हुए तो उन नंबरों को, उन नंबर के साथ उन्हें क्या बोलेंगे बताओ, इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल देखो √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 और ऐसे ही चलता जाएगा बेटा बहुत सारे। तो अब रूट के अकॉर्डिंग, रूट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया है। जैसे मैं रूट में 1 बोलूं तो क्या होगा बताओ, रूट में 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई, और रैशनल नंबर। रूट में 4 हो तो बताओ 2 हो जाएगा ना, रूट में 9 होगा तो क्या हो जाएगा 3, और रूट में 16 होगा तो क्या हो जाएगा 4। ये सब नंबर रूट में होते हुए नंबर क्या है। बहुत से बच्चे सोचते हैं जो रूट में नंबर होता है वो नंबर इरेशनल होता है। नहीं नहीं नहीं, रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ही वो इरेशनल होगा, अदरवाइज अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, रैशनल नंबर। तो आज हम रूट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। क्या कोई बता पाएगा, थोड़ा और आगे बढ़े। अब इनमें से आपको ये बताना है कि कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। इन नंबरों में से देखो, चलो लिखो लिखो, कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है आपको बताना है।
आपको बताना है कौन रैशनल है कौन इरेशनल है, कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है, ये बताना है। Which one is rational or and irrational number, irrational number, इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल नंबर है, ये बताना है आपको। उसके सामने सामने लिख देना, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया ऐसे √5, √8, √19, √25, √36, √49, √82, √36, सॉरी 36 लिख दिया, 34, √28 एंड √4। सबके सामने लिखना है आपको कि कौन रैशनल है और कौन इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? विच वन इज रैशनल और इरेशनल नंबर। देखो विचार लिख दे, बहुत सारे नंबर है। विच आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये विच आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ध्यान से अच्छे से करें। एक एक बच्चे कॉपी चेक करूंगा मैं किस किस तरह से कराए आपने। तो देखो आराम से हो जाएगा बेटा। रूट में परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या होगा? रैशनल नंबर। ये तो इरेशनल है बेटा, ये भी इरेशनल है बेटा, है नहीं? ये भी इरेशनल है। ये क्या है? 5 हो जाएगा तो ये क्या है बेटा? रैशनल है। ये भी 6 हो जाएगा तो ये भी क्या है? रैशनल है। ये 7 आएगा तो ये भी क्या होगा? रैशनल होगा। ये क्या होगा बेटा? इरेशनल होगा। ये प्रूव वो नहीं हो रहा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी इरेशनल होगा बेटा, ये भी इरेशनल होगा। और ये 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रैशनल हो जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को? तो हमने कहा विच आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो आपको बताना है कौन इसमें इरेशनल कौन रैशनल। हो जाएगा आराम से। अच्छा अब हम ये समझ गए हैं कि रूट में अगर कोई भी नंबर होगा तो हम अच्छे से बता पाएंगे कि रैशनल है या इरेशनल है। समझ में आ रहा है? रूट में कोई भी नंबर होगा। अब हम कह दें कि अगर ऑपरेशन ऑफ, एक टॉपिक लिख ले हम, ऑपरेशन करते हैं। अब काफी दिन तक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, अगर ये हमारा टॉपिक चले तो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। अच्छा देखो भाई, ऑपरेशन का मतलब होता है जो रियल नंबर है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, उन सभी नंबरों के साथ में ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, उन्हें मल्टीप्लाई करना, उन्हें डिवाइड करना, या उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी बातें बताना। देखो दो नंबर होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और अगर हम रियल नंबर पहचानने लगे हैं, रूट का नंबर, सारे रूट के नंबर में हम पहचान सकते हैं कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। तो हम कह रहे हैं एक टॉपिक क्यों ना करें, हम कह रहे हैं ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। अब ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर का मतलब है कि ऑपरेशन करना। ऑपरेशन का मतलब चीड़फाड़ नहीं करना कि जाओ भाई इसे एनेस्थीसिया दो, जाके इसको डॉक्टर की तरह इसको काटे पीटेंगे, किडनी निकाल लेंगे। किसकी किडनी निकाल लोगे? रियल नंबर की। तो रियल नंबर का ऑपरेशन का मतलब है उन्हें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ नंबर होते थे आपकी लाइफ में, जैसे 2/3,
या 2/5। अगर मैंने कहा 2/5 तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे, हम कहेंगे ये अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर है। पर वहीं पर अगर एक नंबर हो 20/50 तो हम कहेंगे अभी से काट सकते हैं हम, अभी से कट करके और हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2/5। तो ये हमने पढ़ा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी किस में आएगा, ऑपरेशन में आएगा। ये भी किस में आएगा, ऑपरेशन में आएगा। अब हम यहाँ ऑपरेशन किसका करने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी लिखेंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर की। तो सबसे पहला हम यही टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक हम करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि भाई आपके पास जो भी नंबर आएगा रूट में, क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम कहते हैं, देखो कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं। पहले 1 to काफ़ी तक हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। देखो हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, कुछ नंबरों के सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं। जैसे बताओ √1 को क्या 1 बोल सकता हूं मैं, तो √1 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1। √2 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, भैया तू खुद ही है, ये √2 ही रहेगा। √2 का √2, या फिर हम कह दें कि अगर रूट में क्या हो, प्राइम नंबर, रूट में क्या हो बेटा, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर सबको पता है ना, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी जल्दी। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, आवाज नहीं आ रही, 5, 7, फिर उसके बाद 9 होता है प्राइम नंबर, 11, 13 जो किसी के टेबल में नहीं आता बेटा, 17, 19 ये होते हैं प्राइम नंबर। अगर रूट में ऐसे कोई नंबर मिल जाए तो वो उसका और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। तो रूट में 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बेटा, √2 ही होगा। बात समझ में आ रही है। √3 भी तो प्राइम नंबर है, तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, √3। रूट में 4, अरे रूट में 4 को 2 बोलते हैं, हो गया ना इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। रूट में 5 ये तो प्राइम नंबर है, तो यही रहेगा, बोलो हाँ है ना। रूट में 6, रूट में 6 ध्यान से देखो, रूट में 6 को अगर आप तोड़ के लिखो तो 2 into 3 लिख सकते हो, फैक्टर करके लिखो तो, हद से फैक्टर लिखो तो ऐसे लिख सकते हो। अब इनमें कोई पेयर नहीं बन रहा, इनमें कोई पेयर नहीं बन रहा, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, √2 into में √3, अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। अदरवाइज तो आप इसे √6 ही लिखें, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। चाहो तो ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हो, दो अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, समझना है बात को। रूट में 7 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, रूट में 7 होगा क्योंकि प्राइम नंबर होता है। रूट में 8 को बहुत ध्यान से देखे सब बच्चे, रूट में 8 को भाई 2 into 2 into 2 कहते हैं, प्राइम फैक्टर पता नहीं सबको, कैसे आए 2 into 2, कुछ बच्चे देख रहे हैं नज़ारे, देखो 8 है, 2 से करो 4, 2 से करो 2 और 2 से करो 1, तो क्या है 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 into 2 into 2। अब कहते हैं कि जो आपका 8th में पढ़ा है अपने बेटा, जिसका पेयर बन जाता है, जिन दो नंबरों का पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, वो रूट से बाहर निकल गया है, 2 बाहर निकल गया और अंदर क्या बचा बताओ, 2 ही बचा, नहीं वाला 2। तो √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, बोलो, √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 2√2। याद रखना है हमेशा के लिए आपको, √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 2√2 होता है। आवाज भी नहीं आ रही है, मर गई आवाज तुम्हारी, समझ में आई है। √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2√2, कैसे आया पता चला। अच्छा बताओ √9 में कैसे लिखोगे, √9 को भैया क्या लिखते हैं, 3 लिख देते हैं, अरे परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट में 10 को कैसे लिख सकते हो भाई, फैक्टर कर लो, 2 into 5, इसके पेयर भी नहीं बन रहे, जैसे इस वाले के पेयर नहीं बन रहे थे। हद से अब क्या कर सकते हो, रूट में 2 को अलग और रूट में 5 को अलग लिख सकते हो, बस इतना कर सकते हो। रूट में 11 प्राइम नंबर है तो यही रहेगा। रूट में 12, बहुत ध्यान से देखना, रूट में 12 को भाई 2 into 2 into 3 होता है, 12 के प्राइम फैक्टर कर लो तो क्या आएगा, 2 into 2 into 3, और भाई ये पेयर बन गया,
तो 2 कहाँ आ जाएगा भैया, बाहर, और अंदर क्या बच गया, खाली 3। तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि रूट में 12 को आप क्या बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2√3 बोल सकते हो। रूट 8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2√2, याद रखना है। और रूट 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो, 2√3, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम करते जाते हैं इन्हें। हम कहते हैं रूट 13 क्या होगा, बताओ आप जल्दी से। रूट 13 एक प्राइम नंबर है, तो रूट 13 का तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट 13 ही होगा। रूट 14 को बताओ, हमने कहा रूट 14 को आप फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 7 आता है। और हद से क्या लिख सकते हो, हद से क्या लिख सकते हो, रूट 2 में और रूट 7 में, क्योंकि पेयर तो नहीं बन रहा। रूट 2 को अलग लिख दोगे, इनटू में रूट 7 अलग। रूट 15 को कैसे लिखोगे बताओ, बाई 3 × में 5 होगा ना ये, बस इसके भी पेयर नहीं बन रहे, तो हद से आप क्या लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, बस सिंपलेस्ट करने के लिए। बोलो बात समझ में आई। रूट में 16 को आप 4 बोलते हैं, रूट में 16 को आप क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। और रूट में 17 को क्या बोलेंगे, बोलो, रूट में 17 ही बोलेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर है। थोड़ा और आगे बढ़ो, रूट में 18 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूट में 18 का फैक्टर करो तो 3 × 3 × 2, 3 × 9 = 18, कर लो आप डिवाइड, प्राइम फैक्टराइज कर लो। हमने कहा ये बना, देखो पेयर, तो पेयर बनने से क्या हुआ बेटा, 3 बाहर और रूट 2। तो रूट में भैया 18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कहोगे बताओ, 3√2। याद करना है, याद करना है। रूट में 19 क्या होगा, अब तो बता सकते हो थोड़ा बहुत। रूट में 19 प्राइम नंबर है, तो रूट में 19 ही रह जाएगा। रूट में 20 को अभी करिए, रूट में 20 को अभी करिए, रफली कर लीजिए कहीं पीछे पेज पर, फिर उतारना है इसको। तो अच्छे से ये बात याद रहनी चाहिए, और इसे भी आप याद ही करेंगे बेटा, इस वाले को भी याद करेंगे। तो कितने याद करने वाले हो गए, रूट 8 के आप सिंपलेस्ट फॉर्म याद करेंगे, रूट 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म याद करेंगे, रूट 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म याद रखेंगे, और रूट 20 का सिंपलेस्ट फॉर्म याद रखना है। ये कहीं भी यूज हो जाते हैं, बिल्कुल। 2√5 कर लो कर लो कर लो कर लो। अब करोगे तो 2 × 2 × 5 ही आएगा बेटा। और यहाँ पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 मेरा बाहर आ गया और रूट 5 अकेला बच गया बेचारा। तो हमने कहा रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2√5, 2√5। तो अब हमने कहा कि भाई रूट 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रूट 20 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 2√5 होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या ऐसे ही बढ़ते जाएं तो सबके हम क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि एक क्वेश्चन मैंने दिया, रूट में 120, रूट में 120 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाइए, रूट में 120 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाइए। फिर इसके बाद है आपका रूट में 240, रूट में 240 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाइए, जल्दी जल्दी फटाक से। और क्या, मल्टीप्लाई लिख करके नंबर लिखो इसको। तो 240 का कैसे लिखेंगे, पहले 240 के फैक्टराइज कर लेंगे कहीं पर। 240 2 से करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 0 सेम आएगा। 2 से करो 60, 2 से करो 30, 2 से करो 15, 5 से करो 3, 3 से कर लो 1। तो क्या बने भाई फैक्टर, बता दो आप तुम। तो हम कहेंगे फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पेयर जो बनेगा ये 2 का बन रहा है बेटा और 2 का बन रहा है। तो जब मैं बाहर निकालूंगा तो एक 2 निकल गया, एक और 2 निकल गया, 2 पेयर बने ना, और अंदर क्या बचा 3 × 5। तो 2 × 2 = 4 और रूट में 3 5 = 15, 4√15, 4√15 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरह से हमें करना है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और करिए, एक और करिए, थोड़ा दिमाग लगा के करना है। 5√20, बहुत ध्यान से,
5√20। इसको कैसे करेंगे, हमें पता है 5 तो है ही बेटा यहाँ पे नंबर, और √20 को हमने याद करा था, याद करो किस किस को याद करा है हमने, बताओ। √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2√2, रूट किसका 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ 2√3, √18 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3√2, √20 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2√5, 2√5। अभी याद नहीं हो रहा, याद कर लो, देखो लिखवाएं, देखो ये लिखवाएं, देखो √8 का क्या होता है 2√2, √12 का क्या होता है 2√3, √18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है 3√2, और √20 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 2√5। तो सेम ऐसे याद रखने हैं बेटा ये सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√5 लिख सकता हूँ, बताओ इसकी जगह। तो अगर मैं कहूँ 5 2 जा 10, 10√5, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया बात। एक और करिए, एक और करिए, इस बार है मेरे पास 2√24, 2√24 सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप इसको 2√24। 24 के फैक्टर पता होना चाहिए भाई, जो ही लिख सकता है वही बच्चा। 9th क्लास में सब कुछ सीखो भाई, कब सीखोगे वरना। तो देखिए भाई क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताओ। तो इसके लिए 2 है, और रूट में 24 का कितना होगा बताओ 2 × 2 × 2 × 3। भाई पेयर किसका बन रहा है बताओ, इसका बन रहा है पेयर यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बताओ। हम कहेंगे 2 बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा बेटा 2 × 3, तो ये हो जाएगा 4√6, 4√6 मतलब 2√24 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे 4√6। और अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4√2 × √3 भी लिख सकते हैं, याद है ना। √6 को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या सीख लिया, दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर, रियल नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर आ जाए तो हम उसे क्या कर सकते हैं बताइए, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं घर के लिए। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहला 30√10, दूसरा 2√20, 5√18, 9√8, 5√12, 3√20, 4√8, 7√49, 7√49, 9√36, 8√8। 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखने हैं ये, ठीक है।